कर दो रे अमर सुहाग वर दो वट राजा, मेरा कर दो रे अमर सुहाग वर दो वट राजा। मेरी चुड़िया अमर करो, बिंदिया अमर करो, चुड़िया अमर करो। लग रहा था तवे पे पैर रख के आ गई, क्या करूँ, कथा सुनूं या वो करूं। जैसी सावित्री के मिलल वरदान मोरे अमर सुहाग हो, जैसे सावित्री की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है सावित्री पूजा और आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं नहा धो करके जब आ गई हूँ तब मेकअप मैं कर ली हूँ सिंपल सा। और ये मेकअप कैसे करते हैं मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, उसमें सारे स्टेप मैं बताई हूँ। और ये देखिए शादी वाला सिंदूर मैं लगा रही हूँ। मेरे यहाँ जो सिंदूरा से मेरे यहाँ पिंक कलर का सिंदूर चढ़ता है तो वही लगाई, और उसी में ऑरेंज कलर का भी रखा हुआ था तो दोनों लगा ली। और उसके बाद चूड़ी चेंज कर रही हूँ, तो ऐसे ही खुले वालों में चूड़ी चेंज नहीं किया जाता है और खाली हाथ तो बिल्कुल कभी भी सुहागन को नहीं किया था। तो साड़ी का पहले जो पल्लू है वो हाथों में लपेट ले रही हूँ, उसके बाद फिर दोनों हाथों में लहठी पहनी हूँ, सिंदूर लगा ली हूँ और ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो ये सिंपल सा ईयरिंग पहनी हूँ और नोज रिंग या जो भी है ये पहनी हूँ। और ये माथा पट्टी मंगवाई हूँ मैं पहनने के लिए। तो इसे रख करके देख रही हूँ कि मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही हूँ इस तरह का कि कैसे लगाना है। तो मुझे लगाने के बाद लगा कि थोड़ा सा सिंपल सा ऐसे पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा इस तरह से जैसे अभी ट्विस्ट करके मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ फ्रंट पे उस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसे सेट करेंगे। तो ये वाला मैं थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ कि आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो ये देखिए पहले सेट करके और दोनों को एक साथ सोचिए कि क्लिप लगा दूंगी, पर प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर सेपरेट पहले डिजाइन बना लें, क्लिप लगा लें, उसके बाद फिर वहाँ पर पकड़ करके तब क्लिप लगा लेंगे, तभी अच्छा होगा। एक ही क्लिप से चाहेंगे कि डिजाइन भी सेट हो जाए और ये माथा पट्टी भी सेट हो जाए तो नहीं होगा। और इसमें धागा लगा हुआ था तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे यूज़ किया जाता है, मैं फिर देखूँगी इसे। पर अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, टाइम भी नहीं मिला मुझे कि पहले से इसे ट्राई करके देख लूँ कि कैसे इसे अरेंज कर सकते हैं। और अगर सही से सेट ना करें तो ये धागा बाहर से दिख रहा था तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट टाइम तो मैं जब की थी तो सही से सेट हो गया था, फिर मैं जब पूजा करके आई तो बहुत ज़्यादा भारी भारी से लग रहा था तो मैं इसे हटा दी थी और दोबारा सेट की थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मेरे बाद वाले वीडियो में जब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ उसमें मैं बाद में देखी कि मेरे पीछे से इस तरह से दिख रहा है। तो अभी दोनों तरफ इस तरह से मैं बालों को ट्विस्ट कर ले रही हूँ, क्लिप लगा ले रही हूँ। उसके बाद फिर माथा पट्टी सेट करूँगी। और आपको इसका फुल लुक देखना है तो आप जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा आईडी जो है वो आई एम अर्चना सिंह से है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी और साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। तो आप लोग जाकर के मुझे सर्च करेंगे आई एम अर्चना सिंह तो मैं मिल जाऊंगी। और इस साड़ी पे बहुत सारी रील्स बनाई हूँ, हमेशा मैं वहाँ पे यूट्यूब पे डेली वीडियो डालूँ ना डालूँ, पर इंस्टाग्राम पे तो कम से कम एक रील्स मेरे डेली आते ही हैं। तो वहाँ पर जाकर के मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर जैसे इतनी फैमिली है वहाँ पर भी जल्दी से कम्प्लीट करवाइए। और ये देखिए अब माथा पट्टी सेट हो गया है और माथा पट्टी सेट करते टाइम ये नथ में उतार दी थी और इसमें ये नोज रिंग जैसा कुछ नहीं है, ऐसे ही दबा देना है तो बहुत इजी था पहनना इसे। ये मैं लगा ली और मैं अब पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। और मुझे लास्ट टाइम पे याद आया कि पंखे में मैं पहले ही लिख लेती थी मेरे और मेरे हबी का नाम, तो मैं नहीं लिखी हूँ तो अभी लिख रही थी नेल पॉलिश से। और ये दिखा रही हूँ कि मैं पूजा के लिए लेके जाने वाली हूँ हबी के लिए एक कपड़ा, और मैं अपना सूट का एक दुपट्टा रख ली हूँ जो न्यू है। उसके बाद ये श्रृंगार का सामान है ये बाँस वाले टोकरी में, तो वो सब रख ले रही हूँ पूजा के लिए। पंखा रख ले रही हूँ, सब एक कैरी बैग में कर ले रही हूँ। रेडी होकर के आ गई हूँ मैं बाहर और साथ में एक और आने वाली है। एक मतलब कोई साथ में हो जाता है तो अच्छा लगता है जाने में, पूजा करने या कहीं भी जाना हो साथ में कोई होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं वेट कर रही हूँ और साथ में है ओम, और ओम से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है चलने का। और मैं भी रेडी हूँ, इतना सारा सामान हो गया ओम को भी लाना, इसलिए मैं एक कैरी बैग में ले रही हूँ। और ये पूजा का धूल से, और ये है मेरा फुल लुक। कॉटन साड़ी पहनी है, कॉटन ब्लाउज और राजस्थानी ज्वेलरी पहनी। कैसे लगता है आप सब बताइएगा हमें। ओम आगे मत जाओ, आजा बच्चे। और देखिए पैदल ही जा रही हूँ, साथ में बिना चप्पल के ही जा रही हूँ क्योंकि हम लोग भले ही यहाँ रह रहे हो पर हैं तो गांव के ही, और गांव में ज़्यादातर पूजा करने लोग अगर पास में जाना हो तो बिना चप्पल के ही जाते हैं। तो ज़्यादा दूर है भी नहीं, ये जो पोखर दिख रहा है ना बस इसी को राउंड घूम करके जाना है। तो मैं यहाँ पे हूँ और देखिए मेरा बाबू जा रहा है आगे आगे मैं हूँ, और यहाँ पर से दिखा रही हूँ पूजा जहाँ पे हो रहा है ना वो दिख रहा था। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे पूजा हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग जिनका पूजा हो गया है ना वो एक दूसरे के मांग भर रही हैं। यही होता है सावित्री पूजा में, पूजा करने के बाद हर सुहागन औरतें कम से कम 5 सुहागन औरतें को मांग भरती हैं और भरवाती है। तो यही सब लोग कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत सारी नई नवेली दुल्हन भी है। नई नवेली दुल्हन ना यहाँ पे बहुत धूमधाम से सावित्री पूजा किया जाता है। माथे पे कलश रख करके सब लोग गीत गाते हुए आते हैं, एकदम से दुल्हन की तरह बन करके आते हैं। और फिर एक को गुड्डा गुड्डी भी बनाया जाता है, उसके बाद उसका फिर से लोग शादी करवाते हैं। इस तरह से होता है मिथिलांचल
कल्चर रीति रिवाज से, बट मेरे ससुराल में ये सब होता नहीं है। तो मायके से ये व्रत शुरू की थी और वहीं के रीति रिवाज से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक पूछ रही हैं कि मैं आपका मांग भर दूँ, तो मैं बोली हाँ कर दीजिए। और लेकिन यहाँ पे मैं शुरू में आई थी तो मैं भूल गई सिर पे पल्लू रखना। जब भी सिंदूर लगवाते हैं तो सिर पे पल्लू रख करके ही लगवाते हैं। और ऐसे भी पूजा करने से पहले पूरी तरह से मांग भर लेने के बाद ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। सबसे पहले अपने बालों में एक बर का पत्ता लगाई हूँ, क्योंकि पूजा ना बर के कुछ गहना पहन के ही किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं पंखा निकालती हूँ, उस पर बर के पत्ता रखती हूँ और उसके बाद मैं सारा पूजा के सामान जो फल मिठाई वगैरह लाई हूँ वो रखती हूँ। और वो टोकरी रखती हूँ बाँस का, उसमें सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ मैं बट वृक्ष के पास गौरी माता को मान करके। और उसके बाद फिर मैं फेरी दे रही हूँ और फेरी दे लेने के बाद फिर मेन पूजा शुरू होता है। जो सारा श्रृंगार मैं लाई हूँ वो श्रृंगार को मैं एक एक करके सब बट वृक्ष को लगाऊंगी मैं गौरी माता समझ करके। जैसे देखिए अभी बिंदी लगा रही हूँ, जितना भी श्रृंगार है, सिंदूर, बिंदी, ऐनक, कंघी है तो उसे मतलब बाल झाड़ने का जैसा करना है, फिर ऐनक दिखाना होता है, नेल पॉलिश, मेहंदी, काजल, जितना भी चीज़ें हैं ना, लहठी, वो सब कुछ चढ़ाते हैं। और फिर लास्ट में जब श्रृंगार रखने लगेंगे ना टोकरी में, फिर से उठा कर रख लेंगे। कोई पंडित जी होंगे तो उन्हें दे देंगे दान में, पर यहाँ पर कोई मिलते नहीं है। तो सबको जब उठाने लगेंगे ना तो इसमें से कोई सुहाग की एक निशानी, चाहे सिंदूर हो तो वो लगा ले, या फिर बिंदी एक लगा ले, या फिर लहठी है वो लगा ले। तो वही मैं इसमें से 2 लाठी लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी ना तेल है, इसे भी मैं खोल करके लगा रही हूँ। तो जितना भी श्रृंगार के सामान आप चढ़ाते हो वो सब कुछ यहाँ पे चढ़ाया जाता है, सब कुछ लगाया जाता है। उसके बाद फिर ये सब टोकरी में फिर से वैसे ही रख देते हैं। और जो पंखे पे बट वृक्ष के पत्ते पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो अपने आंचल आगे निकाल करके आंचल में सारा प्रसाद ले लेंगे। और लास्ट टाइम में चना को, जो चना रहता है ना प्रसाद में चढ़ाते हैं, वो चना एक बार अपने खोइछा में रखना है, एक बार पीछे फेंकना है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, ससुराल मायके में जहाँ से मैं शुरू की थी वहाँ पर से पंखे पे फल वगैरह रख करके और 5 बार खोइछा दिया जाता है, लिया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कोई करते नहीं है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ मिथिलांचल में यही रिवाज है कि पंखे पर से एक बार खुद में रख लें, एक बार पीछे की तरफ उछाल दे। तो वही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह से करते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आईना दिखाई गौरी माता को, और उसके बाद फिर लहठी जो है चढ़ाई थी वो 2 लहठी मैं डाल ली। यहाँ पे श्रृंगार के सारा सामान गौरी माता को मैं लगा दी। और उसके बाद फिर पंखे पे जितना भी प्रसाद चढ़ाई थी वो रख ली, अपने आंचल में खोइछा बांध ली। और उसके बाद पंखा उठा करके मैं सावित्री सत्यवान समझ करके ये देखिए हवा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर जो कलश रखी थी वो कलश पर के मिठाई एक साइड रख ली, वो हवी के लिए होता है। और कलश के पानी में ये देखिए चीनी का घोल बना रही हूँ, शरबत बना रही हूँ, वो जड़ में थोड़ा सा डालूंगी और वही शरबत घर पे लेके आऊँगी और हवी को वही पिलाऊंगी। और उसके बाद फिर देखिए जिनके साथ में गई थी उनका मैं ये मांग भर रही हूँ, फिर वो मुझे मेरा मांग भर रही हैं। और फिर और 5 औरतों को मैं भी सिंदूर लगाती हूँ और मुझे भी सब लोग लगाते हैं। फाइनली पूजा कर ली है और कुछ ऐसा हाल हो गया है। और ये है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो वीडियो शूट सो अब आ गई हूँ घर और कुछ देर लगभग 10-15 मिनट रेस्ट की हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं खाली पैर ही, सोची कि पास में ही है तो खाली पैर बिना चप्पल के ही चली जाती हूँ। और रोड पे चलने से ना गर्म रोड में तवे कितना लग रहा था, तवे पे पैर रख के आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो भूख वगैरह कुछ नहीं है, भूख प्यास नहीं है। लेकिन हाँ, धूप में आने से थोड़ा सा हो जाता है ना। नॉर्मली अगर खा पी करके भी जाओ तब भी धूप में आने के बाद जाओ, इतनी गर्मी है यहाँ पे तो दिक्कत तो होगी। और अभी जा चुके हैं ड्यूटी, मैं हूँ अकेले और ओम है। और अभी वहाँ पे मेरे गांव में क्या होता है ना, मायके में वहाँ पे पंडित जी होते हैं, कथा सुनाते हैं और सब लोग जो भी दान देने के लिए चढ़ाते हैं वो वहीं पर दे देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो कथा भी नहीं सुन पाई। और सोची थी कि यहाँ पर आकर के थोड़ा सा पसीने हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद कथा सुनेंगे। पर अब ओम बाथरूम में बुला रहा, समझ गए होंगे कि माँ वाली ड्यूटी, अब क्या करूँ, कथा सुनूँ या वो करूँ। अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर रही हूँ हबी के आने की, जब तक वो आएंगे तब उनका पूजा आरती करेंगे। और अगर देर होगा तो मैं कम से कम पानी पी लूँगी और फिर वो आएंगे तो उनका पूजा कर लेंगे। मिलती हूँ फिर आगे कुछ करती हूँ। अगर अभी के लिए बाय, फिर मिलती हूँ। और हाँ, आप लोग को मेहंदी नहीं दिखाई थी, ये देखिए ये मेहंदी मैं खुद लगाई थी। और आज साथ में आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो और ये वाले हाथ में, इस हाथ में तो मैं लगा ली लेफ्ट हैंड में, राइट में कैसे लगाती थी ये वाला में ना, और मेरे हबी लगा। आज हमारी शादी के ना 8 साल हो गया। 8 सालों में पहली बार मेरे हबी ऐसा कुछ किया मेरे लिए। वो खुद से नहीं किया, मुझे लगा नहीं पा रही थी, मैं सोची दोनों हाथों में थोड़ा सा लगा लूँगी। तो हबी को बोली कि प्लीज़ मेरा थोड़ा सा मेहंदी लगा दीजिए। तो ये वाला मैं बोली कि ये हाथों को देख करके कॉपी कर लीजिए, तो मुझसे अच्छा लगा है। गुण तो इनमें थे पहले से ही, पर छुपा रहे थे। बहुत अच्छा लगाया है ना, आप लोग भी बताइएगा अच्छा लगाया है ना।
उसके बाद मैं गूगल से सावित्री व्रत कथा पढ़ ली थी और इनका वेट कर रही थी। बीच में बहुत लेट हो गया था तो मैं सिर्फ शरबत पी ली थी। मासी से बात की तो वो बोली अभी तक भूखी क्यों, शरबत पी लो। तो मैं शरबत पी ली थी और तब तक भूखी थी कि ये आएंगे तभी मैं कुछ खाऊंगी। तो ये आ गए हैं। इनका सबसे पहले मैं पैर धो रही हूँ। पैर धोने के बाद फिर जो पैर धुले हुए पानी होते हैं वो सिर पर लगाया है। ऐसे मतलब बड़ों को शुरू से मैं यही देखी हूँ, माँ को, बड़े को जब भी पैर धोते हैं तो उसका पानी, पैर से धुला हुआ पानी सिर पर लगाते हैं। उसके बाद तौलिया से इनका पैर पोंछेंगे। और फिर ये देखिए तिलक कर रही हूँ मैं। और बहुत जल्दी में ये थे, इन्हें कुछ और भी काम था। और साथ में हम दोनों हंस रहे हैं इसलिए ना कि ओम गुस्सा हो रहा है, वो अकेले है और उसे जींस पहनना बहुत पसंद है और गर्मी इतनी है तो गर्मी की वजह से जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी, इस वजह से वो गुस्सा हो रहा था। तो हम लोग हंस रहे थे कि उसकी खुद की गलती पे। और उसके बाद ये जो जिस कलावा जो होता है ना, जिससे हम लोग वो कच्चा सूता जिससे हम लोग फेरी देते हैं, वो वाला थोड़ा सा बचा के लाया आता है, वो मैं हवी को बांध रही हूँ और साथ में अब कपूर जला करके उनकी आरती कर रही हूँ। और उसके बाद फिर उन्हें मिठाई खिलाऊंगी। और जो थोड़ा सा छोटा सा पीतल का लोटा दिख रहा है ना, उसमें मैं शरबत लाई थी वहाँ से कलश में रखा हुआ वाला, वो शरबत में पिला रही हूँ। और यहाँ पे ये बोलेंगे इसमें चीनी का है, बहुत कम मीठा है, यही बोल रहे हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद इनका मैं पैर छू करके आशीर्वाद लूँ। और साथ में जो पंखा पूजा में ले आते हैं उस पंखा से हौंका भी जाता है। तो अभी मैं हौंक रही, शुरू में मैं भूल गई थी। और साथ में ये कमेंट कर रहे हैं मेरे कपड़े पे कि मैं जो साड़ी साथ मैचिंग ब्लाउज पहनी वो सही नहीं है, लग रहा है कि मैं अपने बच्चे के छोटा शर्ट पहन ली हूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग और साथ में मेरी मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग यही था। मैं फास्टिंग में थी और इनको कुछ टाइम नहीं था तो कुछ खास नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को